एपिसोड 9 जेलस फादर इन लॉ। लिविंग रूम में जब नीरज जी और आराध्या लिविंग रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा रुद्राक्ष चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ है। जब रुद्राक्ष ने नीरज जी और आराध्या को अपनी ओर आते देखा तो वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नीरज जी ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा, फिर आराध्या की तरफ मुड़कर बोले, तुम अंदर जाओ, मैं मिस्टर सिंघानिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों अकेले में क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते थे रुद्राक्ष को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अभी नीरज जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इसलिए वह उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने हिम्मत की और कहा, लेकिन पापा, मैं वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ। उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे आराध्या पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नीरज जी ने शीला को भी उसके पीछे जाने को कहा और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा था। न तो रुद्राक्ष कुछ कह रहा था और न ही नीरज जी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नीरज जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और कहा, इससे आपका क्या मतलब है? प्लीज़ मुझे यह मत कहना कि तुम मुझसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने कल ही उससे शादी कर ली। मुझे यकीन है यह सब करने के पीछे तुम्हारा जरूर कोई मतलब छुपा हुआ है। नीरज जी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में रुद्राक्ष ने भी उनकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं आराध्या से 5 साल से प्यार करता हूँ? नीरज जी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, यह सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? रुद्राक्ष को कुछ नहीं कहा, लेकिन नीरज जी ने जब उसकी आंखों में देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। एक गहरी खामोशी के बाद रुद्राक्ष ने कहा, यह सच है कि मैं आराध्या से 5 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा था, आपने उसकी शादी मोहित से फिक्स करवा दी। यह कहने के बाद रुद्राक्ष एक पल के लिए रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस बोलना शुरू किया। मुझे जब यह पता चला तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मैंने आराध्या को मोहित के साथ खुश देखा तब मैं भी खुश था। मैंने हमेशा उसकी खुशी ही चाहिए, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। लेकिन जब मुझे पता चला मोहित ने उसके साथ धोखा किया तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। नीरज जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें पता था यह सब उनकी गलती है। उन्होंने ही तो मोहित को आराध्या के लिए चुना था। वह कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने कहा, मुझे पता है यह सब एक्सपेक्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन वह जब तक इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं उसे कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे है। नीरज जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उन्होंने उसके बारे में जो कुछ सुना था उन्हें वह सब झूठ लग रहा था। वह रुद्राक्ष की आंखों में आराध्या के लिए प्यार और परवाह देख पा रहे थे, लेकिन मोहित ने तो आराध्या के साथ जो किया उन सब के बाद वह इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हो सकता है कि तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, वो मेरी बेटी है। मैं चाहूँ तो उसे हमेशा तुमसे दूर रख सकता हूँ। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, वह अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी वाइफ भी है, इसलिए अगर आप चाहे भी तो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लिविंग रूम के बाहर आराध्या किसी छिपकली की तरह दरवाजे से कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है वह सुनने की कोशिश कर रही थी। आराध्या दीदी, शीला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वापस दरवाजे से अपना कान लगा लिया, लेकिन वह कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। शीला ने उसे ऐसा करते देख कर कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात खत्म होने के बाद वह आपको ज़रूर बुलाएंगे, आप पेशेंस रखिए। पेशेंस? शीला दी, आप पेशेंस की बात कर रहे हो? बाहर जो लोग बात कर रहे हैं वो रुद्राक्ष और मेरे पापा है। क्यों होगा अगर वो दोनों बात करते करते लड़ने लग जाए? और अगर पापा ने गुस्से में आकर रुद्राक्ष को मार दिया तो क्या होगा? आराध्या ने बेचैनी से कहा। सर बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान है, वह कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। शीला एक पानी का गिलास आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली। आराध्या ने उनके हाथों से पानी का गिलास ले लिया और एक सांस में सारा पानी पी गई। इधर लिविंग रूम के अंदर एकदम शांति थी। रुद्राक्ष और नीरज जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। कोई उनके चेहरे को देखकर यह नहीं कह सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर खामोशी के बाद नीरज जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओगे, वो भी मेरे परमिशन के बिना?
उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, पहली बात तो यह हम दोनों की शादी आपकी परमिशन के बिना हुई थी और वह अब मेरी पत्नी है। मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, और अगर आपको यह लगता है कि मैं आपकी बेटी का फ़ायदा उठा रहा हूँ तो मैं सारी ज़िंदगी उसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर नीरज जी मुस्कुराए और बोले, टू बी ऑनेस्ट, जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि तुम उसके पति हो तो मुझे यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि सभी तुम्हें एक हार्टलेस पर्सन के रूप में जानते हैं। लेकिन मुझे तुमसे मिलकर यह समझ आ गया कि तुम वैसे नहीं हो जैसे बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे। रुद्राक्ष के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने कहा, मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे है। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सब सुनकर नीरज जी को राहत मिली। उन्हें अब यकीन हो गया कि रुद्राक्ष आराध्या को सच में खुश रख पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कभी भी मेरी बेटी को हर्ट किया, वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नीरज जी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर कपूर, आपकी बेटी का मैं पूरा ख्याल रखूँगा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अपना दामाद मान लिया है तो तुम मुझे अब से पापा कहकर ही बुलाओगे। रुद्राक्ष उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कुछ कहने वाला था कि लिविंग रूम में एक मीठी आवाज़ गूंजी, यह देखो, वहाँ हम कार के अंदर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साक्षी के अंदर आते हुए बोली। नीरज जी ने आवाज़ की ओर देखा। एक जाना पहचाना चेहरा देखते ही उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए साक्षी जी के पास जाकर बोले, साक्षी। साक्षी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। नीरज जी कुछ कहने वाले थे कि उन्होंने एक लंबे आदमी को उनकी ओर आते देखा। फिर उन्होंने साक्षी जी की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया और कहा, मिस्टर कपूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं साक्षी का हस्बैंड हूँ। नीरज जी ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। इंडिया में हर कोई जानता था कि वह कौन है। आशुतोष सिंघानिया वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक। इसीलिए रुद्राक्ष भी अपने पापा की तरह ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। नीरज जी ने अपने मन में सोचा। अपने पति को नज़रअंदाज करते हुए साक्षी जी ने नीरज जी से फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। नीरज जी ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम खुद को देखो, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। अपनी तारीफ सुनकर साक्षी जी शर्मा गई। देखो, तुम्हें अभी भी अपनी तारीफ पर ऐसे ही शर्माती हो, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। नीरज जी मुस्कुरा कर बोले। आशुतोष जी ने जब उनको ऐसे बात करते हुए देखा तो एक खांसने का नाटक किया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नीरज जी की ओर देखा, जो उनकी पत्नी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वह वहाँ बिल्कुल भी मौजूद न हो। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, उनसे पहले ही साक्षी जी बोली, भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग प्लान किया था, इसलिए हम दोनों अलग हो गए थे। और देखो, अब मैं तुम्हारी समधन हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। उसे तुम्हारे जैसी एक सास मिली है और रुद्राक्ष जैसा पति जो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे। नीरज जी ने मुस्कुरा कर कहा। उनकी बात पर साक्षी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से वह मेरी भी बेटी है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वह दुखी रहे। दूर खड़ा रुद्राक्ष ने जब अपने डेट की फेशियल एक्सप्रेशन को देखा तो उसकी हंसी आ गई। उसको पता था कि आशुतोष जी साक्षी जी को लेकर कितने पॉजिटिव थे, इसलिए उसने अपने डैड को टीज करते हुए कहा, डैड, क्यों ना हम मोम और पापा को अकेले में कुछ बात करने दें, आखिरकार इतने सालों बाद वो मिले हैं। उसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आशुतोष जी ने घूरते हुए धीरे से कहा, रुद्र सही कह रहा है, आप बाहर से मम्मी जी और पापा को ले आइए, तब तक हम दोनों बात कर लेंगे। साक्षी जी ने कहा। तो आशुतोष जी मन मसोस कर वहाँ से चले गए।